हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम लोग अपना अगला सेशन देखते हैं, एशिया महाद्वीप का अगला पार्ट। उसी को आज हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने आधा पार्ट तो उसका पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पर्वतों को। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं, देखिएगा। हेडिंग हमारी क्या है? पर्वत। ठीक है, ठीक। एशिया महाद्वीप के तो इसमें पहले से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा, अच्छे अच्छे पर्वत हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और हमसे क्या होता है, वो चीजें छूट जाती हैं। देखिएगा, पहला, और जिनकी जो मेन विशेषताएं होंगी वो तो हम इनको डिस्क्राइब करेंगे ही। ठीक है, पहला देखिएगा, इधर देखिएगा। पहला पर्वत है अल्ताई पर्वत। ऐसे ही पूछ लेता है ये पर्वत कहां पे स्थित है। ठीक है, ये कहां पे है? चीन में। ठीक, चीन और मंगोलिया में। ठीक, दूसरा पर्वत है टिएशान पर्वत। ठीक, ये भी है हमारा चीन में। ठीक, अगला पर्वत देखिएगा, कुनलुन पर्वत, वो चीन। ठीक, इसके बाद अगला आता है हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत। ठीक, ये कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, अगला पर्वत है हमारा जैग्रोस पर्वत। ठीक, जैग्रोस, ईरान। ठीक, ईरान। ये 5 है। ठीक है, 8 की तरह गलती से बन गया है 5। अगला पर्वत है पेटिक पर्वत। ठीक है, अगला है पेंटिंग। ठीक है, पोंटिंग है ये। ठीक है, पोंटिक। और इसके बाद है टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत। ठीक है, ये हमने स्टार बना दिया है। स्टार का मतलब है इसकी कुछ विशेषताएं, इसको अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अगला पर्वत देखिएगा, अराकानियोमा। अराकान योमा। ठीक, अराकान योमा पर्वत। ठीक, इसके बारे में सुन लीजिए। अराकान योमा पर्वत ये जो है किसका भाग? ये हिमालय का भाग ही है। ठीक, हमेशा ये पूछता है हिमालय का ऐसा, हिमालय पर्वत का कौन सा भाग है जो अदर देश में है। ठीक है, जो हिमालय से दूर निकला है जाके, ये कौन सा है? अराकान योमा पर्वत। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है?
इसे म्यांमार में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, जितने म्यांमार के खनिज है ना सब इसी के आसपास निकलते हैं। ठीक है, अराकानियोमा पर्वत। ठीक, इसकी विशेषता हुई। अगला देखिएगा, ये हो गए इतने, इसमें स्टार लगा लिया। इसको अभी मैं बताता हूं। इसके बाद अगला है अरावली। अरावली पर्वत, इसको सुन लीजिएगा। ठीक, ठीक है, ये क्या है? अरावली पर्वत। इसमें देखिएगा, ये तो भारत का क्या, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। 1 मिनट। ये अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इसे क्या कहते हैं? भारत का अप्लेशियन पर्वत। अप्लेशियन क्यों कहते हैं? अप्लेशियन पर्वत कहाँ पे, ये पता है? उत्तरी अमेरिका में है अप्लेशियन पर्वत। लेकिन क्या कहते हैं कि अरावली की तुलना किससे की गई है? उत्तरी अमेरिका के अप्लेशियन पर्वत से। क्यों की गई? क्योंकि ये दक्षिणी पूर्व से उत्तरी, देखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गया है। कैसे फैला हुआ है? ये देखिएगा, यहां पे ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, ऐसे फैला हुआ है। और ऐसे ही हमारा अप्लेशियन पर्वत फैला हुआ है, और ऐसे ही हमारा अरावली पर्वत फैला हुआ है। ठीक, सबसे पुराने से पूछते हैं भारत का अप्लेशियन पर्वत किसे कहते हैं? तो अरावली पर्वत को। और इससे एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, नर्मदा, साबरमती, साबरमती नदी निकलती है। ठीक, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। देखिएगा, अब इसके बाद ये हो गया। अब अपना दिमाग में चल रहा हो, सबको बता दिए। एक बताया क्यों नहीं, जो सबसे अच्छा पर्वत है उसको तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। क्या है? हिमालय पर्वत। इसको क्यों छोड़ दिया? इसमें 10 नंबर डालते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे है हमारा यूराल पर्वत। ठीक है, इसे यूराल नदी निकलती है। ठीक है, ये हो गई। अब हम बताते हैं इसको क्यों नहीं बता रहे थे। इसका भी देखो डिस्क्रिप्शन करना बचा हुआ है, इसको कर देते हैं। ऐसे करते हैं, पहले इसी को खत्म कर देते हैं। पोंटिंग पर्वत और टॉरस पर्वत, ये तुर्की में है। हिमालय को हम बाद में, क्योंकि हिमालय थोड़ा सा लंबा है और उसको हमें थोड़ा ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। ठीक, देखिएगा, ठीक, ये कोई चीज बन गई। ठीक है, देखिएगा, ठीक, दिखाई दिया। नीचे वाला क्या है? ये है पोंटिंग पर्वत ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? टॉरस पर्वत। अब देखिएगा, ये जो जगह है,
ये हमारे पर्वत हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एनातोलिया का पठार। पोंटिंग पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच में जो घाटी है, या जो बीच में जो स्थित है जगह, उस वहां पे कहाँ स्थित है? एनातोलिया का पठार। ये बहुत पूछा जाता है कि एनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो तुर्की में है, ठीक है। आपको इन दो पर्वतों के बीच है, टॉरस पर्वत और पोंटिंग पर्वत के बीच में, ठीक है। और इसी में यहीं पे इटली का नहीं, तुर्की का, ठीक, तुर्की का शहर बसा हुआ है जिसे बोलते हैं इस्तांबुल, ठीक है। ठीक, इस्तांबुल, ठीक है। आर्थिक राजधानी इसे बोलते हैं इटली की, ठीक है। वैसे इटली की तो राजधानी अंकारा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, जैसे इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली, लेकिन आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। उसी तरह तुर्की की आर्थिक राजधानी इस्तांबुल है, ठीक है। और वैसे राजनीतिक राजधानी अंकारा है, ठीक। उसी तरह ये, अब ये चीज पता हो गई। पोंटिंग पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है? इस्तांबुल, अरे एनातोलिया का पठार, ठीक है। और उसी में शहर बसा हुआ है इस्तांबुल, ठीक है। और इसी में से सबसे एक जो सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इसको हमने क्यों बजाया? इसे बोलते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिएगा यहां पे एक स्थित है इजमीर की घाटी, इजमीर की घाटी, ठीक है। अब ये घाटियां तो बहुत जगह हैं, लेकिन इसको हमने क्यों लिख दी? इजमीर की घाटी, ठीक है। इजमीर घाटी से बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेमस क्यों? विश्व में सबसे ज्यादा यहां पे अफीम होता है, ठीक, अफीम पैदा होती है। अगर पूछे विश्व में सबसे ज्यादा अफीम कहाँ, किस घाटी में होती है, तो इजमीर घाटी में। इजमीर घाटी किसके लिए फेमस है? अफीम के लिए, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? तुर्की में, ठीक है। इन दो पर्वतों के बीच, टॉरस पर्वत और पोंटिंग पर्वत के बीच, ठीक है। और देखिएगा इसी टॉरस पर्वत की इटली की सबसे ऊंची चोटी है, इसे बोलते हैं माउंट अरारात, ठीक है, ठीक है। अरारात, माउंट अरारात, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी। अब मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आपका नक्शा बन गया और ये भूलोगे नहीं, ठीक। कौन सा? एनातोलिया का पठार किन दो पर्वतों के बीच में है? टॉरस पर्वत और पोंटिंग पर्वत के बीच, ठीक है। इस्तांबुल किस पठार में बसा हुआ है? जो तुर्की की आर्थिक राजधानी है, ठीक है, एनातोलिया के पठार में। इजमीर की घाटी कहाँ है? वो किस लिए फेमस है? अफीम के लिए, ठीक। इसके बाद तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात, ठीक है। कहाँ पे है? माउंट टॉरस, ठीक है, टॉरस पर्वत में। इतनी चीजें हो गई। अब यहां से बहुत अच्छी चीजें हम आपको बताते हैं, देखिएगा। इसको बनाने का, एक ये नदी निकली, एक ये नदी निकली, और ऐसे ऐसे जाती है, ठीक। समझ में आया? अब हमने ये क्यों कर दिया? इस नदी को बोलते हैं फरात नदी, और इस नदी को बोलते हैं दजला नदी, ठीक। और इसे दूसरा नाम क्या है? यूफ्रेटस नदी, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? फरात नदी को यूफ्रेटस नदी बोलते हैं, और दजला को कौन सा बोलते हैं नदी? टिग्रिस नदी। इनके नए नाम, ठीक है, ये इंग्लिश नाम है। फरात और दजला कहां से निकलती हैं?
टॉरस पर्वत से, ठीक है, कहाँ से, तुर्की से, ठीक है। और देखिएगा इन्हीं के बीच में क्या बना दिया, इन्हीं के बीच में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। भूगोल पढ़िएगा फिर उससे आपको हिस्ट्री को भी पता चल जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में थी, तो फरात और दजला, उनको क्या यूफ्रेटस और टिग्रस नदी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलती हैं, टॉरस पर्वत से और तुर्की से, ठीक है। अभी बस समझिए, अब हमको ये वाला पर्वत बताने की, पोंटिंग और टॉरस पर्वत बताने की कोई जरूरत नहीं रही होगी, ठीक है। अब सुनते हैं हिमालय पर्वत को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम, क्या हिमालय पर्वत बचा हुआ है, ठीक। अब इसको देखते हैं। ठीक, अब इसके बारे में सुनिएगा। देखिएगा ये हिमालय पर्वत, पहला पॉइंट तो इसमें लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखते जाइएगा। ये विश्व का सबसे नवीन और वलित पर्वत है, ठीक है। विश्व का सबसे नवीन और वलित पर्वत है। और अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, भारत के लगभग 11 राज्यों में, विश्व के लगभग 7 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। 7 देशों में तथा भारत के 11 राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है, हिमालय। और एक पॉइंट देखिएगा इसमें, हिमालय से लगभग 3000 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। ये चीज को पॉइंट लिखिएगा इसमें से, हिमालय से लगभग कितनी नदियों का उद्गम होता है, 3000 नदियों का। विश्व में हमारे टोटल ग्लेशियर 2 लाख, जिनमें से 2 लाख ग्लेशियर विश्व में, जिनमें से 20,000 ग्लेशियर का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हिमालय में, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या लिखा, इसमें से लगभग 3000 नदियों का उद्गम निकलती है, ठीक है, उद्गम स्थल है। इसके बाद अगला क्या चीज है, ये 7 देशों में तथा 11 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। और विश्व में लगभग 2 लाख ग्लेशियर में से 20 लाख ग्लेशियर कहाँ पाए, अरे 2 लाख ग्लेशियर में से 20,000 ग्लेशियर हमारे हिमालय पर्वत में, ठीक है। अब अगला देखिएगा, इसके बाद अगला पॉइंट जो पूछा जाता है इसमें से क्या है कि पूरब से पश्चिम किस पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो वो हिमालय का है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, पूरब से पश्चिम सबसे ज्यादा विस्तार किस पर्वत का है, हिमालय पर्वत का है। देखिएगा विस्तार की अगर बात करें लंबाई की, तो लंबा सबसे ज्यादा कौन है, एंडीज पर्वत, लेकिन वो क्या उत्तर से दक्षिण। और इसके बाद लंबाई अगर देखी जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की भी है, वो कितना है, वो भी उत्तर से दक्षिण है, ठीक। ये चीज हो गई समझ में। इसके बाद जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में रॉकी पर्वत, वो भी कितना है, उत्तर से दक्षिण। वो इससे लंबे जरूर हैं, लेकिन वो सारे कैसे के कैसे स्थित हैं, उत्तर से दक्षिण, लेकिन ये कैसे पूरब से पश्चिम, ठीक। इतने पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ना समझ में दोबारा रोक के वीडियो देखिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इसमें से अगली चीज इसमें से देखिएगा, मैं लिखाता हूं, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं उनको बताता हूं, है। लिख लिया ना, इतना बोला उसको सब। देखिएगा इसकी टोटल हिमालय की लंबाई कितनी, 3000 किलोमीटर। कोई पूछेगा टोटल हिमालय की लंबाई कितनी है,
तो 3000 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। लंबाई 3000 किलोमीटर, ठीक। देखिएगा भारत को आधार मानते हुए ये ठीक ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ठीक। ये क्या है हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है। देखिएगा सबसे बड़ी चीज, देखिएगा उत्तरी हिमालय की चोटी K2, मध्य हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट, पूर्वी हिमालय की चोटी नामचा बर्बा, ठीक, नामचा बर्बा, ठीक है, सही से लिख रहे इसको। ये इसकी 3 चोटियां हैं। अब ये वाली चोटी क्यों फेमस है, देखोगे यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, नामचा बर्बा चोटी के पास से इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक। पूछ ले जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में किस चोटी के पास से प्रवेश करती है, तो नामचा बर्बा। और पूछे किस दर्रे से इंटर करती है, तो वो है यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप, ठीक है, यांग याप दर्रा, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, इतनी चीजें हो गई। और देखिए एक पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, इस जगह पे है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। ये जो 3 क्षेत्र है ना हिमालय, ये विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, देखिएगा पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, विश्व का जैव विविधता का केंद्र, इसको क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ बायो डायवर्सिटी, ठीक है। पूछते हैं विश्व में जैव विविधता का घर किसे कहते हैं, अरे जैव विविधता का केंद्र किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को, ठीक है। आगे देखिएगा, अब पूछते हैं जैव विविधता का घर किसे कहते हैं, तो हिमालय को, ठीक। क्या कहते हैं जैव विविधता का, देखिएगा जैव विविधता का घर, इधर देखिएगा जैव विविधता का केंद्र, ठीक। अब देखिएगा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, जैव विविधता का घर किसे कहते हैं, हिमालय को, जैव विविधता का केंद्र किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को, और जैव विविधता का प्रवेश द्वार, देखिएगा जैव विविधता का प्रवेश द्वार, ये कहते हैं सुंदरवन के डेल्टा को, ठीक। जैव विविधता का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, सुंदरवन के डेल्टा को। अब इसे सुंदरवन का नाम क्यों दिया गया, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी, सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, सुंदरवन का डेल्टा। इसमें से 1973 में भारत सरकार ने यहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट जारी किया था, कहां पे, सुंदरवन के डेल्टा में। इसमें देखिएगा सुंदरवन के डेल्टा में पूछा जाता है कितने टापू हैं, टोटल 52 टापू हैं, ठीक, टोटल 52 टापू हैं। सबसे ज्यादा इसमें किसकी खेती होती है, चावल की। चावल के बाद सबसे ज्यादा जूट कहां पैदा होता है, जूट की खेती सुंदरवन के डेल्टा में होती है सबसे ज्यादा विश्व में। विश्व में पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होती है, तो सुंदरवन के डेल्टा में, ठीक। टोटल टापू कितने, 52 टापू हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जारी किया गया था। इसका सुंदरवन का डेल्टा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई।
हिमालय को हमने बता दिया, टोटल लंबाई कितनी है, कितने ग्लेशियर हैं, विश्व में से 2 लाख ग्लेशियर में से 20,000 ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ हिमालय में, ठीक है। और 3,000 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से, ठीक। कितने देशों में फैला हुआ, 7 देशों में, भारत के लगभग 11 राज्यों में है, ठीक। ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ये था हिमालय के बारे में। अब ये मत समझना कि नहीं थोड़ा से ही हिमालय को इधर निपटा दिया, लपेट दिया, इसीलिए हमने इतना बताया है हल्का हल्का, क्योंकि जब हिमालय का पढ़ाएंगे, जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो पूरा एक हिमालय एक पार्ट है, वो भारत में है और उसको ढंग से हमको पढ़ना है। यहाँ हम तो केवल एशिया महाद्वीप के उसमें परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको टच करते करते हुए पढ़ा जा रहा है, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, सबके मन में एक चीज होती है, हमको सब कुछ आता है, एशिया महाद्वीप भी आता है, जियोग्राफी भी आती है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। तो कारण क्या बनता है, आता सब कुछ है लेकिन वो नहीं आता है जो वहां पूछा जाता है, ठीक है। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो हम पढ़ते ही नहीं है। और उनको किसी को पता होगा ये भारत इतना, अरे ये तो हमें आता था, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अब ये मत पूछिएगा कि ये किस में आएगा किस में नहीं आएगा। आप जिसमें भी जियोग्राफी आ रही है उसको उठा के देखिएगा, क्या इसके क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं आ रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक। ये हो गया। अब हमारे पास पर्वत तो खत्म हो गए। अब पर्वत के बाद हमारे पास बचा मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल देखते हैं। देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, मरुस्थल, एशिया महाद्वीप के मरुस्थल, ठीक। जो मरुस्थल डिस्क्राइब करने लेगा उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जिनका केवल नाम याद रखना है उनको नाम बता देंगे, ठीक है। बस इतना जरूरी है कि हमको याद तो रखना पड़ेगा ना सारे, पता तो होना चाहिए कौन मरुस्थल कहाँ पे है। देखिएगा, पहला मरुस्थल अरब मरुस्थल, ठीक, अरब मरुस्थल। अरब देशों में है, ठीक। दूसरा है टकलामाकन, टकलामाकन और गोबी मरुस्थल, देखिएगा ये जो है चीन, मंगोलिया में, ठीक। ये है चीन, ठीक है। और इसकी विशेषता ये कैसा है, शीत मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ ठंडी बर्फ हमेशा जमी रहती है। अब कहते मरुस्थल तो उसे ही कहते हैं जिसमें से क्या होता है, जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ ठंड होती है वहां मरुस्थल होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जहां पे 20 सेंटीमीटर से, ठीक, कम वर्षा होती, वो हमेशा क्षेत्र कैसा होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। वो चाहे समुद्र के पास हो या बाहर हो या ठंडी जगह में हो या गर्म जगह में हो, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से अगर कहीं भी वर्षा कम हो रही है तो उसे क्या, वो क्षेत्र कैसा घोषित किया जाएगा, मरुस्थल, ठीक। ये दोनों हो गए। अब देखिएगा आगे, और अच्छा मरुस्थल है एक है कराकुम, कराकुम मध्य एशिया, मध्य एशिया में, ठीक, कराकुम मरुस्थल। अगला है, यहां पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक, जो प्रेजेंट के हाल ही में ये में जो पूछा गया है, ये जो मैं लिख रहा हूं, लूट ए
कबीर मरुस्थल। ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है, अभी हाल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सन 2022 में। दस्ते कबीर। मरुस्थल है, ठीक। ये ऊपर वाला पूछा गया था इस साल, और ये दोनों के दोनों कहां पे हैं? ईरान में, ठीक। ठीक है, ये दोनों मरुस्थल कहां पे हैं? ईरान में, ठीक। अगला है अलनाकूद। दूसरा है रब अल खली। ये दोनों मरुस्थल यहां पे हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, ठीक। ये हो गए हमारे मरुस्थल, ठीक है। अब जो हमारा एक मरुस्थल बचा, जिसको कह लो भी तुमने छोड़ दिया है, छोड़ा है क्या किसी को? तुमने छोड़ा नहीं है, 9वां नंबर मरुस्थल है। इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कोई डिस्क्राइब करने लायक, बस इसको पता होना चाहिए, ठीक। अब जो है थार मरुस्थल, इसको हमने बाद में क्यों रखा है? क्योंकि ये तो अपने घर की बात है, ठीक। और इसकी विशेषताएं बहुत है, उसको हमको पढ़ना। और ये फैला कहाँ कहाँ पे है देखिएगा। पाकिस्तान, भारत। भारत में इसे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। पाकिस्तान में इसे बोलते हैं चोलिस्तान, ठीक। इसके कुछ पॉइंट है, उनको देखिएगा। देखिएगा, पहली बात तो विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। पहला पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला थार मरुस्थल। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला थार मरुस्थल। और मरुस्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जनसंख्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? जनसंख्या। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, मानी पेड़ पौधे जीव जंतु सबसे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें, ठीक। और इसके बाद कुछ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसमें से एक मरु उद्यान है, ठीक है। कौन है? मरु उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है। ये भारत में है, ठीक। और दूसरी चीज, इसमें से एक पक्षी पाया जाता है, बहुत फेमस है, गोडावन पक्षी, ठीक। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ठीक। कभी कभी पूछ रहे हो, वैसे भी ध्यान रखना, राजस्थान का राजकीय पक्षी, ठीक है, गोडावन। कौन सा पक्षी इसमें फेमस सबसे ज्यादा पाया जाता है? गोडावन पक्षी। इसमें से एक सांप पाया जाता है, प्यूना सर्प, ठीक है। और इसके बाद इसमें से विश्व की एक सबसे बड़ी परियोजना है IGNP। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना किस मरुस्थल में है? राजस्थान में नहर परियोजना है, अरे थार मरुस्थल में। इसे क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक। अगर पूछ ले किस मरुस्थल में सबसे बड़ी नहर परियोजना है, तो इसे क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल में। कौन सी? IGNP। इसका पुराना नाम क्या था बताइएगा? इसका पुराना नाम था राजस्थान कैनाल, ठीक है। IGNP का पुराना नाम क्या था?
राजस्थान कैनाल परियोजना। ठीक, ये चीजें हो गई। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक, विश्व में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, कौन सा अभ्यारण्य है, मरु उद्यान, पक्षी कौन सा पाया जाता है जो फेमस सर्प एक पाया जाता है, और विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना IGNP जिसका पुराना नाम था राजस्थान कैनाल परियोजना। ठीक, अब ये हमारे क्या हो गए, पर्वत समाप्त हो गए। अरे मरुस्थल समाप्त हो गए। अब हम देखते हैं क्या बचा, और कोई चीज बची है बताइएगा, फिर उसको शुरू करते हैं। या और कोई चीज बची हो। अब है हमारे पठार। ठीक है, पठार देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, पठार बचा है, झीलें बची हुई हैं, प्रायद्वीप बचे हुए हैं, 3 अभी पार्ट बचे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी पढ़ने के लिए क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ देखिएगा, नंबर 1 झीलें, नंबर 2 पठार, नंबर 3 प्रायद्वीप। ठीक, प्रायद्वीप। इसके बाद प्रायद्वीप, चौथा हमारा बचा हुआ है चर्चित स्थान, जहां से जियोग्राफी के अकॉर्डिंग वहां से जियोग्राफिक भी प्रश्न बन सकते हैं। और जो ये जियोग्राफी के प्रश्न कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे स्थानों से उठाया जाता है जो स्थान वहां के प्रेजेंट टाइम में करंट में चर्चा में रहे हों। वहां से कोई पर्वत उठाएगा, कोई झील देखेगा, वो चीजें हमें हमको देखना है। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें से ये चीजें झीलें, पठार, प्रायद्वीप और चर्चित स्थान। इसके बाद एक और आएगा आपका जो मेन मैं बताना चाहूंगा, कुछ कैपिटल और देश और उनकी राजधानियां। ठीक, 5वां पॉइंट क्या है, देश और राजधानी एंड करेंसी। ठीक, तो इसके लिए अभी हमारे पास 5 पार्ट बचे हुए हैं। ठीक, वो पार्ट 3 में आएगा। ये सारे पार्ट 3 में आएंगे। और ये देखने के लिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो इतना सही तो बनता ही है, आप जिस भी चैनल पे देख रहे हो। ठीक, अभी हमारे 5 पार्ट अभी बचे हुए हैं, 5 पॉइंट, अभी इनको हमें देखना है। ठीक, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ें तो उसको एक बार ऐसा पढ़ लें कि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, हमें बार बार 10 जगह से फिर हमें एशिया महाद्वीप पढ़ना है। ऐसे हम जो जितने भी वीडियो हमारे आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। ठीक, बस एक बार पढ़िए और इसी के नोट्स बनाइए। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। अरे शुरू क्या, अगला पार्ट आएगा अभी, पार्ट 3।